हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भिन्न का जोड़ घटाना और गुणा और भाग को बिल्कुल बेसिक से करना सीखेंगे, बिल्कुल शुरुआत से करना सीखेंगे। चलिए फिर सीखते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न के जोड़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं। भिन्न का जोड़, सबसे पहले भिन्न के क्या दो भाग होते हैं। ऊपर का भाग अंश होता है और नीचे के भाग को हर कहते हैं। ऊपर के भाग को अंश और नीचे के भाग को हर। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न 1/2 दिया गया है तो ऊपर के भाग को अंश और नीचे के भाग को हर कहते हैं। ये अंश अपान हर के रूप में दिया गया है। ऊपर के भाग को अंश और नीचे के भाग को हर कहते हैं। चलिए फिर हम भिन्न के जोड़ को लेते हैं। आप क्वेश्चन के आधार पर समझ जाएंगे बिल्कुल आसानी से। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है भिन्न के जोड़ का पहला क्वेश्चन 2/3 प्लस 4/3। देखिए कुछ समझने वाली कॉन्सेप्ट की बात यह है कि अगर किसी भी भिन्न में हर समान हो तो ऊपर आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो जुड़ जाएंगी। अगर हर समान हो, हर समान मतलब जैसे यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है। अगर हर समान हो, जैसे यहाँ 4 होता यहाँ 4 होता तो क्या होता, ऊपर आपस में जुड़कर नीचे केवल क्या हो जाता, 4 हो जाता। लेकिन यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 लिख देंगे। हर समान होने पर क्या लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख दिया। ऊपर वैसे जोड़ देंगे 2 + 4 तो यहाँ से क्या निकल कर आया 6/3। तो 2 यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका अर्थ कैसे आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर एक बार समझिए। हर समान होने पर आपस में अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो हर समान था तो हमने हर की जगह पर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, क्योंकि समान है तो 3 हो गया। और अंश 2 + 4 जोड़कर हमने क्या कर दिया, 6 में 3 का भाग दे देंगे। 3 × 9 3, 3 दूना 6 तो क्या आया, 2 आंसर आ गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा 1/5 + 7/5 मान लीजिए ये भी क्वेश्चन आ गया। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए हर क्या है, समान है तो क्या करेंगे, हर समान है तो हर को ऐसे लिख देंगे 5 हो गया। 1 + 7 अंश को जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 8/5। यही क्या हो गया आंसर। इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं है तो इसलिए यह कटेगा नहीं, केवल 8/5 ही आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। नंबर तीसरा क्वेश्चन 1/2 + 1/5 जैसे आ गया। देखिए हर क्या है, हर समान नहीं है। हर समान नहीं है तो आप इसे एलसीएम से भी कर सकते हैं या त्रिज्यक गुणा से कर सकते हैं। चलिए हम इसको एलसीएम से बताते हैं। एलसीएम 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 5 का एलसीएम 10 होगा। 2 और 5 का एलसीएम 10 होगा। तो जो 10 आया है 10 में एक बार 2 का भाग करेंगे। 10 जो आया है एलसीएम उसमें 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 जो आया उसमें 5 जो आया अंश में हम 5 का गुणा कर देंगे। 1 × 5 हो गया, प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का। 10 में 5 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 2। जो अंश ऊपर है 1 है, 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल कर 5 × 1 = 5 प्लस 2 × 1 = 2, 2/10 तो यहाँ से क्या निकल कर आया 7/10। यही क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है 3/4 + 5/6। चलिए यहाँ चाहे आप एलसीएम से कर सकते हैं या त्रिज्यक गुणा से। चलिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम अगर आपको नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप सीख लेंगे। चलिए एक बता देते हैं, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों में 2 से भाग चले जाएंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब किसी में भाग नहीं जा रहा है तो 2 यहाँ है तो 2 × 1 = 2। 3 में नहीं भाग जाएगा तो वैसे लिख देंगे 3 से 1 पहले से है, 3 × 1 = 3। यही क्या निकल कर आया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 एलसीएम निकल कर आया। अब क्या करेंगे, 12 में इस 4 का भाग देंगे।
12 में 4 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 12 में 4 का भाग देने पर 3 बार जाएगा और अंश में कितना है, 3 है तो 3 में 3 का गुणा कर देंगे प्लस देखिए 12 में 6 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, अंश में कितना है 5, 5 गुणे 2 कर देंगे, इसको कर देंगे सॉल्व। 3 त्रिका 9 प्लस 5 दूनी 10 बटे 12, यहाँ से कितना निकल कर आएगा 19 बटे 12, जो कि यही क्या है, आंसर है। आप बिल्कुल आसानी के साथ समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। आप बेहद आसानी से समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है 8 बटे 11 प्लस 3 बटे 7। इसमें देखिए इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 11 और 7 का तो 77 एलसीएम निकल कर आएगा। अब 77 में 11 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अंश कितना है, 8 है। 8 में हम क्या कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे प्लस 77 में 7 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा और अंश में कितना है, 3, तो 3 में 11 का गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 8 7 56 प्लस 11 3 33 बटे 77, इसको कर देंगे सॉल्व। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 6 3 9 5 3 8 बटे 77। इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब ये तीन अंकों का है। जैसे एक इसको हम 1 अंक 2 अंक, तो 3 अंक का भिन्न हम कैसे करेंगे, 4/5 प्लस 2/3 प्लस 3/4। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। तो इसका चलिए नीचे का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, वही एलसीएम निकालने का वही तरीका है। तो ये एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60 एलसीएम हो गया। 60 में 5 का भाग देंगे तो कितना बार, सॉरी 60 है यहाँ पर, 60 में 5 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा और अंश में कितना है 4, तो 4 में किसका गुणा कर देंगे, 12 प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 60 में 3 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा और अंश कितना है 2, तो 2 में कितने का गुणा कर देंगे, 20 प्लस देखिए यहाँ कितना है 4, 60 में 4 का भाग देंगे 15 और ऊपर अंश में कितना है 3, तो 3 गुणे 15 कर देंगे। इसको करेंगे सॉल्व। तो 12 चौक 48 प्लस 20 दूना 40 प्लस 15 तिया 45 बटे 60, इसको कर देंगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, 40 40 80 120 हो गया, 8 5 13 133 बटे 60। इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं है तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कटेगा नहीं तो यही क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आप बेहद आसानी के साथ समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी के साथ सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है 5/6 5/6 प्लस 4/7 प्लस 3/4। तो सबसे पहले भैया काम क्या करेंगे, नीचे का हर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से एलसीएम क्या निकल कर आएगा, एलसीएम नहीं निकालना जानते हैं तो आप जरूर सीख लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, 6 7 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 7 नहीं कटेगा, 2 दूना 4। तो यहाँ से एलसीएम निकल कर क्या आएगा, 3 और 2 7 14 14 त्रिक 42 42 दूना 84 एलसीएम निकल कर आएगा। अब क्या करेंगे, 84 में 6 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 1 6 14 बार जाएगा 14 और अंश में कितना है 5, तो 5 में किसका गुणा कर देंगे, 14 का गुणा कर देंगे प्लस यहाँ देखिए 7 है तो 84 में 7 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 12 7 84 12 बार जाएगा और अंश में कितना है 4, तो 4 में 12 का गुणा कर देंगे प्लस यहाँ 4 है तो कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा।
84 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 21, और अंश में कितना है 3, तो 3 गुणे 21। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 14 पचे 70 प्लस 12 चौक 48 प्लस 21 3 63 बटे 84। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 8 3 11 की 1 हासिल 1 6 4 10, 8 3 11 की 1 हासिल 1 6 4 10 10 7 17 1 18 बटे 84। इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो क्या हो जाएगा यही आंसर हो गया। उभयनिष्ठ गुणनखंड होता तो ऊपर नीचे किसी न किसी संख्या से कटता, ये नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप भिन्न का जोड़ बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, चाहे जितना भी हार्ड आए। ये तो 3 अंक था, आप इसी प्रकार 4 अंक का एलसीएम निकाल कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। चलिए भिन्न का हम घटाना सीखते हैं। चलिए हम भिन्न का घटाना कैसे करेंगे। चलिए भिन्न का घटाना, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 3/4 माइनस 1/4। देखिए यहाँ हर, ऊपर को अंश नीचे को हर समान है तो हर को हम वैसे लिख देंगे। यहाँ 4 हो गया, हर समान होने पर केवल एक ही लिखते हैं, मतलब 4 दो जगह है तो ये ना सोचिए कि ये 4 कैसे लिख दिया गया है। तो एक बार हमने क्या लिख दिया 4, हर समान होने पर क्या हो गया 4 हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर अंश आपस में माइनस का चिन्ह है तो घट जाएगा 3 - 1, तो यहाँ 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2/4। देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन है तो 2 से कट जाएगा, 2 × 1 2, 2 दूना 4, तो यहाँ से 1/2 क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी के साथ समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा 13/5 माइनस 6/5। यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ देखिए हर क्या है, हर 5 है तो हम क्या लिख देंगे, हर की जगह पर 5 हो गया। ऊपर आपस में क्या हो जाएंगे, हर समान होने पर हमने 5 लिख दिया, ऊपर अंश आपस में माइनस का चिन्ह होने के कारण घट जाएंगे। 13 - 6, 13 में से 6 को घटाएंगे तो 7/5, यही क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा 3/4 माइनस 5/12। इसका भी वही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12 और 4 का एलसीएम, 12 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए निकाल कर दिखा देते हैं 4 और 12 का, तो 4 × 1 4, 4 × 3 12, तो 12 यहाँ से एलसीएम निकल कर आया। तो 12 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 12 में हम 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और अंश में कितना है 3, तो 3 × 3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। 12 में 12 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 1, और अंश में कितना है 5 × 1, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 9 में से 5 को घटा देंगे, 9 - 5/12। यहाँ से 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4, 4/12। यहाँ देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन है तो 4 × 1 4, 4 × 3 12, तो यहाँ से 1/3 आंसर निकल कर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा है 8/9 माइनस 5/12। एक क्वेश्चन है तो सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए हम निकाल देते हैं आपको समझाने के लिए। 9 और 12 का देखिए 3 से 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। यहाँ से एलसीएम क्या निकल कर आएगा, 3 से काटेंगे 1 और 4, फिर से 4 से काटेंगे तो 1 1, 4 × 3 12, 4 × 3 36, तो यहाँ से क्या निकल कर आया 36। 36 में क्या करेंगे 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, अंश में कितना है 8, तो 8 × 4 कर देंगे, माइनस है माइनस। 12 है, 36 में 12 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और अंश में कितना है 5, 5 × 3, तो इसको करेंगे सॉल्व। 8 चौक 32 माइनस 5 × 3 15/36, इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 हो गया। यहाँ देखिए 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7, यहाँ 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, 17/36। इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं तो यही क्या हो गया आंसर।
उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर आप बिल्कुल आसानी से इसी प्रकार कर लेंगे, केवल आप एलसीएम विधि से निकालें या तो आप तिर्यक गुणा से भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 3/2 3/2 माइनस 4/5 माइनस 1/2 यही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब 3 अंकों का आ गया तो सबसे पहले वही क्या निकालेंगे, हर का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 2, 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो गया। एलसीएम 10 निकल कर आया। 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 2 का भाग देंगे 5 और अंश में कितना है तो 3, 3 गुणे 5 हो गया। माइनस है तो माइनस 10 में 5 का भाग देंगे 2 और अंश में कितना है 4, 4 गुणे 2 हो गया। माइनस यहाँ कितना है 2, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 और अंश में क्या है 1, तो 1 गुणे 5। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 5 अपान 10। इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 15, यहाँ 8 माइनस 5। यहाँ देखिए 15 में से 8 5 13, 15 में से 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो गया। 2/10 यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन है तो 2 × 2 5 10 काट देंगे तो 1/5 यही क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं भिन्न के घटाने का। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 5/8 माइनस 1/2 माइनस 3/4। इसका भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम करेंगे। एलसीएम माने लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक 8, 2 और 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए कर देते हैं। 2, 4 और 8 का एलसीएम सीख लीजिए। 2 का करेंगे 2, 2 से भाग देंगे 2 × 2 2 दूना 4 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे तो 1 1 2 2 से कर देंगे तो यहाँ से 8 निकल कर आया एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया 8। अब 8 में 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, और लेकिन अंश में कितना है 5, तो 5 में 1 का गुणा कर देंगे। माइनस 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 और अंश में कितना है 1, तो 1 गुणे 4 माइनस 8 है। 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 और अंश में कितना है तो 3, 3 गुणे 2। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 5 माइनस यहाँ से 4 हो गया माइनस 6 अपान कितना 8। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 5 में से 10 को घटाएंगे तो -5/8 यही क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें कुछ गुणनखंड कॉमन नहीं था तो यही क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए हम भिन्न का गुणा ले लेते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भिन्न का गुणा का चलिए करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहे हैं आपको भिन्न का गुणा। जैसे पहला क्वेश्चन है 3/4 गुणे 4/6। चाहे तो आप ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, चाहे तो आप ऊपर का गुणा ऊपर या नीचे का गुणा नीचे, ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे करके भी हल कर सकते हैं। चाहे तो आप देखेंगे कुछ कट रहा है तो 4 से 4 × 4 4 × 4 1 कैंसिल हो गया, 3 × 3 3 दूनी 6। तो यहाँ से क्या निकल कर आया 1/2 यही आंसर आया। चाहे तो आप गुणा कर देते 4 3 12/4 6 24 12/24 तो 12 × 12 12 दूना 24 यही आंसर निकल कर आता। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 5/7 गुणे 21/15। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। देखिए कुछ कट रहा है 5 × 5 5 3 15 7 × 7 3 21 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ से एक आंसर निकल कर आया।
चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा 6/13 गुणे 7/4। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए 2 एकम 2 2 तिहाई 6। अब कुछ कट नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। तो यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगा 21 7 त्रिक 21/13 दूना 26। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं कॉमन था तो यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 15/6 गुणे 18/5। चलिए इसको काटेंगे तो 5 एकन्नम 5 5 तिहाई 15 6 एकन्नम 6 6 त्रिक 18 3 गुणे 3। तो यहाँ से क्या 9 आंसर निकल कर आए। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 4/5 गुणे 15/6 गुणे 2/3। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 2 तिहाई 6 5 एकन्नम 5 5 तिहाई 15 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 4/3। तो यहाँ से क्या निकल कर आया 4/3। यही क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 4/7 गुणे 21/16 गुणे 8/3। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, 7 एकन्नम 7 7 त्रिक 21 3 से 3 कैंसिल, 4 एकन्नम 4 4 चौक 16 4 एकन्नम 4 4 दूनी 8। यहाँ से 2 आंसर निकल कर आए। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर हम भिन्न का भाग ले लेते हैं, उसको भी आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। भिन्न का भाग को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। भिन्न का भाग पहला क्वेश्चन दिया गया है 12/7 भागे 14/21। इसमें कुछ करना नहीं है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो यहाँ भाग के रूप में है इस संख्या को पलट देंगे, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे कर देंगे और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो 12/7 गुणे का चिन्ह ऊपर 21 चले जाएगा बटे 14 हो गया। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। 7 एकन्नम 7 7 त्रिक 21, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 7। अब कुछ नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18/7। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 5/6 भागे 25/18। यही क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 5/6 भाग को तुरंत गुणा में बदलेंगे, संख्या को पलट देंगे 18/25। इसको करेंगे सॉल्व। 6 एकन्नम 6 6 त्रिक 18 5 एकन्नम 5 5 25। तो यहाँ से 3/5। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 14/5 भागे 28/15। इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा 14/5 भाग को तुरंत गुणा में बदलेंगे, संख्या को पलट देंगे तो 15/28। इसको काट देंगे 5 कन्नम 5 5 तिहाई 15 14 एकन्नम 14 14 दूनी 28। तो 3/2 3/2 आंसर निकल कर आया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा 6/13 भागे 16/52। इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा 6/13 भाग को तुरंत गुणा में बदलेंगे, संख्या को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 52/16। 13 कन्नम 13 13 चौका 52 4 एकन्नम 4 4 चौक 16। और क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल कर आया 6/4 6/4। इसको और काट देंगे 2 दूना 4 2 तिहाई 6। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 3/2। यही क्या है, आंसर है। हमने आपको एकदम बेसिक से शुरुआत से लेकर भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भाग को सिखा दिया है। उम्मीद करते हैं आप सीख भी गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो
अच्छा तो लगा ही होगा, क्योंकि हमने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारा पढ़ाया गया किसी को भी फ़ायदा दे रहा है, समझ में आ रहा है, उसके भविष्य में कुछ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सीखने के लिए और कक्षा 6 से लेकर 12th तक के मैथ और इंग्लिश को सीखने के लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।